हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर से मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट की वीडियो में मैंने जो अपडेट दिया था कि यहाँ पे वॉलीटिलिटी हमें प्ले आउट करता हुआ रोल दिख सकता है, स्पेशली मंथ क्लोजर होने तक, तो वो अभी प्ले आउट हो रहा है। जहां हम उस दिन बेयरिश हो रहे थे, आज हम थोड़ा पॉजिटिव हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या मोमेंटम चेंज आया है, क्या हमें जो अभी मूव देखने को मिल रहा है वो फाइनल हो गया? अगर यस, तो उसका ब्रेकआउट लेके उसे कहां जा सकता है, और अगर अभी भी नीचे जा सकते हैं तो कहां जा सकते हैं, इन सबके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। बिटकॉइन के चार्ट पे एंड साथ में शॉर्ट में देखेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह एक बात जरूर याद दिलाना चाहूंगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और जो नीचे डिस्क्लेमर चल रहा है उसे जरूर पढ़ लेना अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे कोई भी एक्शन लेना चाहते हो तो। एंड गाइस, इसके अलावा एक रिमाइंडर जरूर देना चाहूंगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोर्स जो है हमारा ऑलरेडी लाइव है। पिछले 1.5-2 महीने से हम उसमें बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। लोगों ने बहुत सारी एंट्रीज बना ली है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है, वहां पे कैसे क्या कर लेना है, सारा कुछ डिटेल में ऑलरेडी एनालिसिस है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो आउटकम है वो क्या हो सकता है, इन सबके ऊपर भी वहां पे मैंने बात किया हुआ, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे मेजर ऑल्ट कॉइन हो। तो अभी तक इनरोल नहीं किया तो जरूर जाके इनरोल कर लो, क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड आने वाले 2 हफ्तों के अंदर मैं उसकी एंट्री क्लोज करने वाला हूं, फ्री एंट्री क्लोज करने वाला हूं। उसके बाद वो हो जाएगा पेड। तो जरूर मौके का फायदा उठाइए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाके एक्शन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। गाइस, विदाउट डिले सीधा अगर चलते हैं आज के चार्ट पे और बात करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस की। गाइस, जैसे ही मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूं उसी वक्त ये ब्रेकआउट हो गया, जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं। बट काफी लेट हो गया हो क्या? तो नहीं, अभी जस्ट कुछ मिनट पहले तक ही बिल्कुल ही चार्ट सही था। अभी जस्ट आप देखोगे 5 मिनट्स की कैंडल्स, जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया वैसे ही ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो इसे कहते हैं वॉलीटिलिटी। क्या हमें करना है इसके बाद? और ये जो लेवल है क्या अनएक्सपेक्टेड है? तो बिल्कुल नहीं। सबसे पहले, अब क्योंकि ये ब्रेकआउट हो गया, तो सबसे पहले मैं लेके चलूंगा आपको मंथली चार्ट पे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम मंथली चार्ट पे जो है क्लोजर ले 16,800 के नियर बाय। और अगर हम ऐसे करने में कामयाब हो जाते हैं, 16,800 या फिर उसके ऊपर कामयाब हो जाते हैं, वर्स्ट केस में $16,650 या फिर उसके ऊपर हो जाते हैं, तो ये बहुत ही पुलिस तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये बेटर होगा बिटकॉइन के लिए आने वाले मंथ के। एटलीस्ट जो भी हमें कैंडल स्टिक दिख रहा है मंथली चार्ट पे, इसके लिए। तो यहाँ पे अभी इस वक्त इस वीडियो को शूट करते वक्त ही, जैसे आपने देखा, मूव आ चुका है चार्ट पे। मंथली कैंडल कहाँ पे क्लोजर होगा? आज के क्लोजर के साथ ही जो है मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है, और बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जो है 16,800 के नियर बाय चला गया। तो ये लास्ट वीडियो के ऊपर जो अपडेट था ये वही है। मैंने उस वीडियो में कहा था कि भले हम प्राइस एक्शन नीचे जा रहे हैं, लेकिन मंथली चार्ट पे ऊपर की तरफ क्लोजर बनना चाहिए आइडियली। एंड अगर बनता है तो ये अच्छी बात हो जाएगी बिटकॉइन के लिए। लेकिन क्योंकि मंथली क्लोजर है, तो यहाँ पे वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगा। वॉलीटिलिटी हमें कैसे देखने को मिला, अब मैं वापस लेके चलता हूँ आपको 1 आवर के चार्ट पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ ओवरऑल लास्ट 72 आवर्स में, या कह लो 42 आवर्स में। जब हम इस कैंडल के आसपास थे और जब लास्ट वीडियो मैंने लेके आया था, तो ये कैंडल ऑलरेडी बन चुका था। मैंने आपको कहा था कि अब यहाँ पे जो है सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। उस टाइम में ये सपोर्ट लाइन प्रॉपरली जो है नए वाले ड्रॉन नहीं थे, तो अब यहाँ पे और ज्यादा क्लैरिटी मिल गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके। एंड ये जो कैंडल है, जो अभी इस वक्त इतना बड़ा कैंडल आपको 1 आवर के चार्ट पे दिख रहा है, ऑलमोस्ट 2-2.5% का, तो ये क्या बुलिश मोमेंटम है? क्या ये ब्रेकआउट कंफर्म है? तो मैं पहले तो बताना चाहूंगा 1 आवर के चार्ट पे ऐसे ब्रेकआउट बहुत बार मिल चुके हैं, बट हमें देखने को मिला रिट्रेसमेंट में फेल हो गया। तो सबसे पहले आसानी से चीजों को समझो कि हमें क्या करना है। चार्ट को कर दो 4 आवर का चार्ट। अगर आपको स्विंग में देखना है, प्लान करना है कुछ भी, तो और यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको मना किया हुआ है, राइट? तो इसलिए जब तक एक लेवल के ऊपर ना जाए, और अगर आपको ये ट्रेड छूटता हुआ दिख रहा है, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 200 EMA लाइन के आसपास फिर से रेजिस्टेंस है। ये लेवल क्या है? 17,500। मैं इस लेवल की बात क्यों कर रहा हूँ, इस लेवल की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? अभी इस वक्त हमने ऑलरेडी इसको टेस्ट कर रहे हैं, और इसके बाद रीटेस्ट भी होगा, हम नीचे भी जाएंगे आने वाले डेज में। बट अल्टीमेटली क्या है कि मंथली क्लोजर के बाद जो मोमेंटम होगा वो हमें सस्टेनेबल मूव देखने को मिलेगा। और अभी जो वॉलीटिलिटी है वो हमें डिस्टर्ब कर सकता है आने वाले आवर्स में भी। और ये वॉलीटिलिटी का मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। इट मींस कि हाई प्राइस एक्शन, बहुत तेज क्विक मोमेंटम आ सकता है, और वो अभी इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। मंथली क्लोजर का इंपैक्ट कह लो। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे हमें इस लाइन के ऊपर कभी भी क्लोजर नहीं मिला, और मिला तो अगले 4 आवर के कैंडल में हम रीटेस्ट में फेल हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये जो कैंडल क्लोजर लेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करेगा। क्यों? क्योंकि ये कैंडल किस टाइप का पैटर्न क्लोज करता है ब्रेकआउट के वक्त, कि बहुत ज्यादा जो है हमें वैलिडेट करेगा कि क्या ये ब्रेकआउट कंफर्म है या नहीं। अभी के लिए इट सीम्स, मैं पहले भी बता चुका हूं, मुझे ऐसा लग रहा है भले हम प्राइस एक्शन नीचे जा रहे हैं, बट शॉर्ट पोजीशन में तब तक मत जाना जब तक हम इस जोन के बाहर ना जाए, और सेफली चाहते हो इस जोन के बिलो ना जाए। और वहीं अगर लॉन्ग की बात करूं तो ये जोन जो है
स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जरूर जो है ये लेवल रेजिस्टेंस है। ऑल दो मैंने एक जो मेजर शिफ्ट चेंजेस देखा है ट्रेंड में, वो है कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट जो अभी देखने को मिल रहा है। ये ब्रेकआउट नीचे भी मिला था लगभग 21 नवंबर को, फेकआउट निकला, ऊपर चले आए, रीटेस्ट किया, और ये रीटेस्ट के बाद रीटेस्ट करके फिर से ऊपर जा रहे हैं। तो ये जिस हिसाब से रीटेस्ट पे रीटेस्ट किया है और जिस हिसाब से वीक टू वीक कनेक्ट करने पे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉन हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले डेज को लेके। यानी कि ये ब्रेकआउट पॉसिबली कंफर्म हो जाएगा अगले 24 आवर के अंदर अंदर। और अगर ये कंफर्म ब्रेकआउट है तो हम आसानी से जो है 17,000 की रेंज में, 17,500 की रेंज में जाने वाले हैं इस वीक के एंड तक, या फिर हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में। तो ये जो प्राइस एक्शन है, इसके ऊपर हमें क्या मेजर एक्शन लेना है? कोई मेजर एक्शन नहीं लेना है। इन्वेस्टमेंट जर्नी में ऑलरेडी हो तो आपको पता है, आपने बिटकॉइन में एंट्री ऑलरेडी ले रखा है, ऑल्ट कॉइन में हमने ऑलरेडी पोजीशन बना रखा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, और जो बीटीसी पेयर में जो ऑल्ट कॉइन में तलवार लटक रही थी उस पर क्या अपडेट है वो भी मैं कवर करूंगा। बट फिलहाल के लिए अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्या देखना हमें देखना है कि 1 आवर के चार्ट पे सबसे पहले कैसे क्या क्लोजर मिलता है। और अब 1 आवर का कैंडल क्लोजर होने में अभी लगभग 15 मिनट है। ये क्लोजर अगर मिल जाता है, इसके ऊपर डेफिनेटली किस टाइप का कैंडल क्लोज होता है, रीटेस्ट में क्या हम 16,600 या 500, मैं कहूंगा $16,550 के आसपास या फिर उसके ऊपर क्लोजर ले पाते हैं बैक टू बैक 2-3 आवर। अगर ऐसा होगा तो हमारा 4 आवर का कैंडल भी जो है क्लोजर ऊपर देगा। और अगर ऐसा होता है इट मींस कि हम रिट्रेसमेंट जरूर दिखा सकते हैं आने वाले आवर्स में इस लेवल के आसपास, लेकिन हम ये कंसिस्टेंटली ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। जरूर ये लेवल रेजिस्टेंस प्ले आउट करेगा और इसीलिए रेजिस्टेंस दे रहा है इवन व्हाइल आई एम शूटिंग दिस वीडियो, राइट। अब बात कर लेते हैं इंडिकेटर की। 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जो है मोमेंटम, जब मैंने सपोर्ट की बात की थी उस सपोर्ट जोन पे आपको दिखा साइडवेज एक्शन लेता हुआ। जिस दिन ये ड्रॉप आया था उस दिन मैंने आपको कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमें कुछ नहीं करना। और अल्टीमेटली यहीं पे हमें देखने को मिला सारा कुछ शिफ्ट होता हुआ, और अभी हम बुलिश मोमेंटम ड्रॉ कर रहे हैं। इसलिए ऐसे मूव आने के बाद चीजें बुलिश दिखने लगती है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां पे हुई थी? मोमेंटम इंडिकेटर पे इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब हम इस जगह के आसपास थे, यानी कि 16,300 के आसपास थे, क्लोजर ले लिए थे। आरएसआई की बात करूं, आरएसआई जो है 50 के आसपास बहुत तेज मोमेंटम दिया है। ऑब्वियसली 4 आवर के चार्ट पे कैसा क्लोजर मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेरे हिसाब से 60 के आसपास हम रिट्रेस कर सकते हैं एंड उसके बाद हम फिर से अपसाइड जा सकते हैं अप टू 75 आरएसआई में इस स्विंग को लेकर। और जब ऐसा कुछ होगा तभी हम 17,500 के नियर बाय जाते हुए देखेंगे आने वाले डेज में। मोमेंटम इंडिकेटर हो, टीएसआई हो, वो सारा कुछ जीरो के ऊपर अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। और यही नहीं, ग्रीन लाइन जो है वो भी हमें मोमेंटम दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी क्या ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट की तरफ संकेत है? तो अभी मैं कहूंगा इसके लिए इंतजार करो, मंथली क्लोजर, कैंडल क्लोजर होने दो, और उसके बाद में जो एनालिसिस लेके आऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी के लिए 1 आवर के चार्ट पे ब्रेकआउट मिल चुका है। जैसे ये कैंडल क्लोज हो गया था, मैंने आपको कहा था कि अब वेट करो, अब कोई शॉर्ट मत करना। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वेट करो, कोई लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है अनलेस अनटिल हमारा जो कैंडल है कैसा क्लोज होता है। अगर ये क्लोज हो जाता है बुलिश कैंडल, इसका मतलब है कि अगले आवर्स में, अगले कुछ आवर्स में हम रीटेस्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम मोमेंटम में ऊपर जाने वाले। 1 आवर के चार्ट पे आरएसआई की बात करूं तो शिफ्ट लेता हुआ दिख रहा है 1 आवर के चार्ट पे, बट स्टिल अभी जो बाउंस मिला वो आरएसआई को बहुत ऊपर ले गया, तो एवरेज लाइन हमें पुश कर सकता है। और जब तक हम 50 के अबव है तब तक हम सेफ है। इट मींस कि प्राइस ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा और हम कोशिश करेंगे ऊपर जाने की, तो वो हो रहा है। लेकिन ये 70 के आसपास जो है और जो करंट लेवल है वहां पे रेजिस्टेंस है। मैंने आपको बता दिया प्राइस एक्शन क्या हो सकता है 15 मिनट्स के चार्ट पे। आप चाहो तो इसे और ज्यादा तेजी से मॉनिटर कर सकते हो 15 मिनट्स के चार्ट पे। क्या ये कैंडल बहुत ही ज्यादा बुलिश क्लोज हुआ है? तो यस, ये बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल है। इट मींस कि 15 मिनट्स का चार्ट यही कह रहा है कि आने वाले कुछ आवर्स तो और ज्यादा प्राइस एक्शन ऊपर जाने वाले हैं। प्राइस कहां तक मैक्सिमम जा सकता है मैंने बता दिया। क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजर मिल जाता है 16,900 के ऊपर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करेगा वन डे के चार्ट पे भी। अभी के लिए हमें रेजिस्टेंस मिलने वाला है और यहाँ पे हम टिक सकते हैं, लेकिन आने वाले 2-3 दिन मुझे प्राइस एक्शन को लेकर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। स्पेशली 17,500 जब हम क्लियर करेंगे तब हम इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करेंगे। और ये लेवल बहुत ही हर्डल पॉइंट है, क्योंकि ये हम अगर क्लियर करते हैं तो नेक्स्ट लेवल जो होगा फिर हम रीटेस्ट कर सकते हैं 20,500। बट अभी के लिए आरएसआई क्या कह रहा है वनडे के चार्ट पे? रिटर्न लेता हुआ, पहले से कंफर्म कर रहा हूं, रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है वनडे के चार्ट पे। बाउंस मिल गया है और वनडे के चार्ट पे आज का क्लोजर जो है और ज्यादा जो है हमें कंफर्मेशन दे देगा। और हम जैसे ही 50 के ऊपर जाएंगे हम बहुत तेजी से जो है 20,500 भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए कुछ भी नहीं करना। ये सब प्राइस एक्शन हो सकता है अगले कुछ ही आवर्स में हो जाए, कुछ नहीं करना, वेट करो, ठीक है। ट्रेडिंग में बहुत पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है और स्पेशली आज जो है मंथली क्लोजर है, क्लोजर हो जाने दो। क्लोजर के इनफैक्ट जो है मैं कहता हूं हमेशा कि कुछ आवर्स वेट करो एंड उसके बाद जब मार्केट स्टेबल हो जाए फिर उसके ऊपर एक्शन लेना है। अगर आप ऑलरेडी जो है ब्रेकआउट समझते हो तो आपने ले लिया होगा एक्शन, बट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम में थोड़ा बहुत जो है गिरावट आ सकता है। हम 21 EMA वनडे के चार्ट पे फिर से रीटेस्ट कर रहे हैं और ये वही मोमेंटम है जब हमने ब्रेक किया था 20,000 का लेवल।
ऊपर हम जब भले गए थे, लेकिन इसके लेवल को जैसे हमने ब्रेक किया था हमने नीचे देखा था, उसके बाद से ये पहला जो है रीटेस्ट है मेरे हिसाब से। अगले 2-3 दिन हम इसी जोन में रीटेस्ट करते हुए ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन देख सकते हैं। ये बात होगी बिटकॉइन की। बिटकॉइन ओवरऑल जो है मोमेंटम लेता हुआ दिख रहा है। नवंबर का मंथ क्लोज हो रहा है, दिसंबर का मंथ आने वाला है। दिसंबर के मंथ में कैसे क्या एनालिसिस होगा मंथली चार्ट क्लोजर के बाद में एक आइडिया आपको दे दूंगा। बट यहाँ पे क्विकली से बात कर लूं फ्यूचर के चार्ट पे, मैंने आपको कहा था कि जब तक फ्यूचर के चार्ट पे हम इस व्हाइट लाइन के आसपास या फिर इसके ऊपर मेंटेन करते हैं, चाहे रेड कैंडल आए चाहे ग्रीन कैंडल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चांसेस हाई हैं कि हम इधर की तरफ बढ़े, और वो लेवल जो है 16,800 के ऊपर जब क्लोजर मिल जाएगा तो बहुत तेजी से हम बढ़ सकते हैं। अभी इस चीज का जो इम्पैक्ट है वो आपको दिख रहा है, और मैकडी वगैरह भी ग्रीन देखने को मिल रहा है वनडे के चार्ट पे। दैट इज नॉर्मल, और ऐसा ही होता है जब मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट होता है ना, तो आपको बहुत तेजी से सब कुछ बुलिश दिखने लगता है। इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन पे बहुत पहले ये संकेत दे चुका था, एंड मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो है होगा मैं उसके ऊपर अपडेट के ऊपर बात करूंगा। तो यहाँ पे वही अपडेट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। DXY जो है इंपॉर्टेंट 21 EMA के आसपास रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। पिछले 3-4 दिन से हमने ऊपर दिखा है मोमेंटम, बट RSI कहाँ है? RSI बिलो 50 है, और हम कहाँ पे हैं? 40 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है, ये भी रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पे भी मिल रहा है। क्या हम कह सकते थोड़ा और मोमेंटम दिख सकता है अप टू 45 या 50? यस पॉसिबल है, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम इस जगह पे 107 के आसपास जो है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा। इस जगह पे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन प्ले आउट हुआ था। अगर ये ब्रेकआउट होता, अगर ये लेवल 107.8 लेवल ब्रेकआउट होता है, तो जरूर स्टॉक मार्केट के लिए अच्छे संकेत नहीं है। फिलहाल के लिए जो है DXY जैसा मूव कर रहा है वैसे S&P कर रहा है। S&P 200 EMA को रीटेस्ट करके मल्टीपल डेज पे 21 EMA पे सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये एटलीस्ट मैं कहूंगा $82 के ऊपर है, तब तक हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, कैंडल क्लोजर हो जाता है और उसके नेक्स्ट डे भी नहीं बढ़ पाता है, तब जरूर हम कह सकते हैं नीचे की तरफ जा रहा है। बट अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है हम मल्टीपल रीटेस्ट करने वाले हैं। इस जगह पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, और जरूर जो है आने वाले डेज में और ज्यादा चीजें कंफर्म होगी। गोल्ड वही कर रहा है जिसकी बात मैंने आपको कही थी कि इस जगह पे सपोर्ट है, रीटेस्ट पे रीटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे चीजें मार्केट जो है वैसे ही बिहेव करेगा बाकी के मार्केट। बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट, वीकली चार्ट पे क्यों एक्शन जो होते हैं प्राइस के, उस पे हमें जो है ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो यहाँ पे एग्जांपल साफ है। पिछले वीक का कैंडल जब ग्रीन हो रहा था, मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा केयरफुल हो जाना, लेकिन एक्शन नेक्स्ट वीक लेना। नेक्स्ट वीक क्या हुआ? 3 दिन के बाद हम नीचे गिरने लगे तो मैंने आपको क्या कहा था कि जस्ट चिल करो, अभी यहाँ पे मोमेंटम देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसे हम ब्रेकआउट करते हैं नीचे। अगर हम जा रहे हैं नीचे तो 38.50 का लेवल रीटेस्ट हो सकता है। स्पेशली वीकली चार्ट पे हम ज्यादा स्ट्रांगली जो है नीचे की तरफ दिखा रहे हैं। ऑल दो वनडे के चार्ट पे हमें ऐसे रीटेस्ट पे रीटेस्ट होता हुआ दिखेगा। 10 EMA मल्टीपल रीटेस्ट कर चुका है, अब हम वापस से नीचे जा रहे हैं। कहां से रिजेक्शन मिला है? 50 से रिजेक्शन मिला है, 40 के आसपास सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। आज का क्लोजर अगर नीचे मिलता है तो आने वाले 4-5 दिनों में और तेजी से नीचे जाता हुआ दिखेगा। इट मींस ऑल्ट कॉइन BTC पेयर में और ज्यादा बढ़ सकते हैं। बट एक्शन कब लेना है? मंथली क्लोजर होने के बाद। ये चीज याद रखना, क्योंकि यहाँ पे वॉलिटिलिटी जो है मामला बिगाड़ सकता है। और जरूर जो है हम जिस वे में चीजों को देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम 20 के बिलो जब तक है तब तक हम सेफली नीचे जा रहे हैं, और इसका असर जो इथेरियम के चार्ट पे दिख रहा है। इथेरियम यानी कि ऑल्ट कॉइन का इंडेक्स अभी इस वक्त बिटकॉइन के साथ इथेरियम बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखा। जब मैं ये वीडियो स्टार्ट प्लान कर रहा था, ये इस वक्त जो है कुछ मिनट्स पहले यहाँ पे था। लेट मी शो यू ऑन द 15 मिनट्स चार्ट, एंड इसे कहते हैं सपोर्ट और ब्रेकआउट। इसे कहते हैं सपोर्ट एंड ब्रेकआउट। और ये अच्छी बात ये हो रही है कि बिटकॉइन के मूव के साथ इथेरियम BTC चार्ट पे बढ़ रहा है, यानी डोमिनेंस चार्ट नीचे गिर रहा है। यही तो मोमेंटम चाहिए था। ऑल्ट कॉइन में हमने एंट्री ले लिया, अब हम पेशेंसफुली वेट कर रहे हैं। पिछले 3-4 हफ्तों से मैंने आपको कहा हुआ है जर्नी में जो है डिले कम से कम 4 से 6 वीक हो गया है, बिकॉज ऑफ जो भी हमें क्लोजर मिला बिटकॉइन का चार्ट पे। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करने वाला है। एंड यहाँ पे अगले कुछ दिन जो है हम जरूर जो है इसी प्राइस एक्शन को, जहां पे अभी हम हैं, इसी को रीटेस्ट पे रीटेस्ट करेंगे। मैंने आपको यहीं पे इंडिकेट दे दिया था गाइस, हम नीचे जा सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब का ये 2 कैंडल प्ले आउट कर रहा है, एंड उसके बाद जब इस हिसाब का कैंडल जब हमें क्लोजर मिला, मैंने आपको कहा था कि गाइस प्रोबेबली हम वापस से रीटेस्ट करने वाला है। रीटेस्ट किया, अब हम ब्रेकआउट ले रहे हैं। वनडे के चार्ट पे कल के दिन हमारा क्लोजर ऊपर मिल गया था, रीटेस्ट बनता है। अभी भी वर्स्ट केस में 0.072 रीटेस्ट कर सकता है, बट ये लेवल भी रीटेस्ट जोन है, और जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और इथेरियम के USDT प्राइस पे भी सेम चीज हो रहा है। 200 EMA लाइन पे बहुत तेजी से बढ़ा है 4 आवर के चार्ट पे। एंड 4 आवर के चार्ट पे कौन सा रीटेस्ट है? पहला रीटेस्ट है 200 EMA लाइन का। कब से? अभी जब हमने प्राइस एक्शन 8 नवंबर को ब्रेक किया, उसके बाद से सेम बिटकॉइन की तरह पहला रीटेस्ट जनरली पास नहीं होता है। तो हम रीटेस्ट करने अगर आएंगे तो वापस से हम $1250 के आसपास प्राइस एक्शन देख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हो सकता है हम ऊपर जाए, फिर हम नीचे आने की कोशिश करें, सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करें। एक्शन कुछ नहीं लेना मुझे, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। ट्रेडिंग करना है तो जरूर इस चीज के ऊपर वेट करो क्लोजर का, कैसे क्या क्लोजर मिलता है 4 आवर के चार्ट पे, क्योंकि स्ट्रगल तो मिलेगा यहाँ पे। वर्स्ट केस में हम यहाँ पे $12-23 के आसपास, $12-20 के आसपास जा सकते हैं। लेकिन फिर से जो अगर हम
वापस से अगर पंप होंगे, फिर से हम अगर ऊपर जाएंगे तो बहुत तेजी से ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट होता है कहां जाएगा प्राइस एक्शन, उसकी बात मैं करूंगा मंथली क्लोजर के बाद। फिलहाल के लिए वॉलिटिलिटी का मजा लो। अगर आप ऑलरेडी एंटर्ड हो, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपने कर रखा है, फिल करो। अगर नहीं किया है, अभी भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, लास्ट कुछ दिन बचे हुए जहां पे फ्री में एंट्री पॉसिबल है। गोइंग फॉरवर्ड मैं प्लान कर रहा हूं 15 दिसंबर ऑनवर्ड मैं क्लोज कर रहा हूं इस 2022 के इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड उसके बाद यहाँ पे जो लोग एंटर हो चुके होंगे, उसके बाद जो भी नए लोग आएंगे उनको फ्री में एंट्री नहीं मिलेगी, उनको पेड एंट्री पॉसिबल होगा, वो भी तब तक जब तक मार्केट में एक लेवल का रिस्क रहेगा। उसके बाद तो वो भी बंद हो जाएगा। तो आप एक्शन नहीं लियो तो एक्शन ले लो, और अभी के मोमेंटम अगर आपको खुशी दे रही है तो जस्ट वेट करो। ये सब्र जो होता है ना, वो आपको बहुत बहुत कुछ दे के जाता है, बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुत लंबा गेन दे के जाता है। अगर आप इन्वेस्टर हो, आगे ट्रेडर हो, तो आप जरूर जो है अपने स्किल्स पे काम करो। इस टाइप के ब्रेकआउट्स को पहचानने में आपको जब कंफर्मेशन के साथ आगे डील करोगे तो आप वाकई बहुत अच्छा अमाउंट पर डे के बेसिस पे कमा सकते हो। ये सब कुछ जो है मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का जो हमारा कोर्स है उसमें मैं कवर कर रहा हूँ। एंट्रीज क्लोज्ड है, फर्स्ट बैच सेकंड बैच ऑलरेडी एंटर्ड है। जब तक वो कोर्स में सारे कंटेंट कवर नहीं हो जाते तब तक मैं जो है थर्ड बैच अनाउंस नहीं करने वाला हूं। उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। बट यस, जो लोग ऑलरेडी कोर्स में एनरोल्ड हो, गाइस एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, क्योंकि हम जल्द लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमने लर्निंग सीखा है। अगर आपने मिस किया है, अभी भी टाइम है, जाके ये जो है रिमाइंडर कॉल की तरह से समझो और एक्शन लो। गाइस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलूंगा अगले वीडियो में। ट्राई करूंगा कल ही मैं वीडियो लेके आऊं, एंड क्योंकि मार्केट के क्लोजर के बाद जो है मंथली क्लोजर के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनालिसिस, तो उसके ऊपर बात करूंगा कल के क्लोजर के बाद। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।